लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से इंसर्ट टैब में टेबल, उसके पहले पाइवॉट टेबल भी सीख चुके हैं हम लोग, और उसके बाद क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट का यूज करना सीख चुके हैं। अब हमारे आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग चार्ट्स के बारे में सीखते हैं। देखिए चार्ट होता क्या है। चार्ट का मतलब ये होता है कि चार्ट एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अपने डेटा की वैल्यू को आप आपस में कंपैरिजन करके उसको दिखा सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप हाई एंड लो से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को मतलब चार्ट को इलस्ट्रेट करते हैं। तो कॉलम एक मतलब चार्ट एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से अपने डेटा को हम लोग अपने डेटा की वैल्यू को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लाइक आप किसी कंपनी में हैं, उस कंपनी की सेल आपने प्रॉफिट और लॉस को दिखाना है, उसका चार्ट आपको बनाना, तो उसके बेसिस पर आप अपने इन चार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, ये सारे के सारे हमारे चार्ट के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए पूरा आपका चार्ट का ग्रुप है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं कॉलम चार्ट के बारे में। कॉलम चार्ट जो होता है वो क्या करता है, आपके पास अलग अलग डेटा को आपस में कॉलम वाइज कंपेयर कराता है। जैसे हमने देखिए यहाँ डेटाबेस बना रखा है, कॉलम चार्ट की हेडिंग दे दी हमने यहाँ पर स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश के नंबर लिख दिए हमने। ये स्टूडेंट के नेम दे दिए हमने यहाँ पर, और हिंदी और इंग्लिश के नंबर दे दिए 100 आउट ऑफ में से। अब इसका हमको चार्ट क्रिएट करना है, तो इस डेटा को पूरा आपने क्या सेलेक्ट, केवल हेडिंग से आप करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से हेडिंग सेक्शन से आप करेंगे सेलेक्ट। मतलब ये आपको मर्ज वाला सेक्शन नहीं लेना है, आपको केवल स्टूडेंट से आपने डेटा किया सेलेक्ट इस तरीके से। और उसके बाद आप कॉलम चार्ट पर आएंगे, और आने के बाद देखिए यहाँ पे 2D कॉलम्स आते हैं, और उसके बाद हमारे पास 3D कॉलम्स भी आते हैं। देखिए 2D कॉलम आ रहे हैं, 3D कॉलम आ रहे हैं, और पिरामिड आ रहा है, कोन आ रहा है। तो आप ये सब हमारे पास क्या है, कॉलम चार्ट के ही टाइप हैं। आपको पहले सिंपली एक 2D कॉलम लेना होगा, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, 2D कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, पहला वाला कॉलम। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास एक चार्ट एक इस तरीके से इलस्ट्रेट होकर आ जाएगा। देखिए हमारे पास नैतिक का डेटा है, राजीव का डेटा है, नरेश का डेटा है, हर्ष का डेटा है, और जय का डेटा है, और कपिल का डेटा है, और गौरव का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नैतिक के नंबर जो है 40 से 60 के मिड में होंगे, और ये आपका जो ब्लू कलर से हिंदी आ रहा है, और जो रेड कलर से वो इंग्लिश आ रहा है। इस तरीके से हमारे सभी स्टूडेंट्स के चार्ट इलस्ट्रेट किए गए। जैसे ही आप चार्ट को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या इलस्ट्रेट करते हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर डिजाइन टैब आ रहा है। ठीक है, डिजाइन टैब में हमारे पास क्या होगा, कई सारे चार्ट के ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चार्ट की स्टाइल आ रही है, तो यहाँ से आप चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको चार्ट को लेआउट देना हो वो ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ से आपको अपना चार्ट मूव करना हो, नई शीट पे ले जाना हो, तो आप यहाँ से चार्ट को मूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चार्ट का लेआउट चेंज करना हो, देखिए लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए वैल्यू भी लिख कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास चार्ट को समझने के लिए ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना हो तो टाइप भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से कोन शेप में चाहिए तो आप कोन शेप में ले सकते हैं, सिलेंडर शेप में चाहिए सिलेंडर शेप में ले सकते हैं आप, और यहाँ पे पिरामिड शेप में चाहिए तो पिरामिड शेप में ले सकते हैं आप, जैसा आपको चार्ट चाहिए। सेव एज टेम्पलेट, अपने चार्ट को इन फ्यूचर के लिए सेव करना हो तो सेव एज टेम्पलेट पर आप आ जाएंगे, और आने के बाद आप अपने फाइल का नाम दे देंगे, चार्ट का नाम, और उसके बाद सेव कर सकते हैं आप। जो भी आपने चार्ट सेव किया होगा वो कहाँ पर आपको सेव होकर मिलेगा, इंसर्ट पर आप आएंगे, कॉलम पर आएंगे, और ऑल चार्ट टाइप पर आएंगे। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स में आपके सारे चार्ट सेव हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डिजाइन टैब में आते हैं। स्विच रो कॉलम, इसका मतलब क्या होता है, रो और कॉलम के डेटा को आप स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब बदलना होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रो वाइज हमारे पास नेम्स लिखे हुए हैं, कॉलम वाइज हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको लगता है स्विच करना हो, देखिए स्विच हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए नेम का डेटा आ गया, और हमारे पास कॉलम में नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से स्विच कर सकते हैं आप। देखिए आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ये देखिए। ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट डेटा पर आइए। आपको लगता है कि इसमें से कुछ एडिट करना हो, रिमूव करना है, या कुछ ऐड करना हो, तो यहाँ से कुछ कम करना हो सिलेक्शन कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जैसे लाइक मान लीजिए आपको इसके चार्ट के बैकग्राउंड पे कोई आपको मान लीजिए कोई पिक्चर लगानी है या कोई ग्रेडियंट आपको देना होगा, तो इसको आपने क्या सेलेक्ट, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए फॉर्मेट का एक ऑप्शन आता है। फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट पर आते हैं हम लोग, और ग्रेडियंट दे सकते हैं आप। ग्रेडियंट में आइए, यहाँ से देखिए आपने ग्रेडियंट चूज़ कर लिया, देखिए एंड क्लोज कर दिया। मान लीजिए आपको इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसको आपने क्या सेलेक्ट, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट प्लॉट एरिया का ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का। ग्रेडियंट लगाना हो ग्रेडियंट लगा सकते हैं आप, पिक्चर लगानी हो पिक्चर लगा सकते हैं आप, टेक्सचर लगाना हो टेक्सचर दे सकते हैं आप।
कलर देना हो तो कलर दे सकते हैं आप, जो चीज़ आपको अप्लाई करनी हो उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी चार्ट डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक सिंपली सा चार्ट बनाया। मान लीजिए आपको क्या करना है, इस चार्ट में आपको कोई चार्ट मर्ज करना हो। मर्ज करने का मतलब ये होता है कि लाइक मान लीजिए हमारे पास कॉलम चार्ट है, कॉलम को लाइन चार्ट से हम मर्ज करना चाहते हैं। तो मैं उसको अलग से समझाता हूँ। देखिए, इसको तो आप अलग से बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर आपने डेटा किया सेलेक्ट, यहाँ से देखिए सेलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट पर आएंगे और कॉलम चार्ट पर आएंगे। पहला वाला कॉलम ले लिया आपने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे चार्ट बन के आया। देखिए नैतिक का ब्लू है, मतलब ये जो आपका हिंदी है, और इंग्लिश है। हम चाहते हैं जो इंग्लिश के चार्ट है वो हमारे पास लाइन शेप में आ जाए। तो आप इंग्लिश वाले चार्ट पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सारे इंग्लिश के चार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर आप फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी एक्सिस की जगह लगाना होगा सेकेंडरी एक्सिस लगाना होगा, एंड आपने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर आप करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आएगा। राइट क्लिक करने पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक चेंज सीरीज चार्ट टाइप। यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ से ले लिया आपने लाइन शेप का चार्ट और आपने कर दिया ओके। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के दोनों चार्ट्स हमारे पास मर्ज हो चुके हैं। मर्ज का मतलब हमारे पास दोनों चार्ट से डेटा आपको इलस्ट्रेट किया जा रहा है। ये आपका लाइन चार्ट है जो कि आपको हिंदी को इलस्ट्रेट कर रहा है, और ये हमारे पास इंग्लिश चार्ट है जो कि कॉलम वाइज से आपको इलस्ट्रेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि दो वैल्यू, ये देखिए इसकी एक्सिस हमारे पास ये है सेकेंडरी एक्सिस, और जो आपके पास इंग्लिश का डेटा है उसके लिए हमारे पास एक्सिस ये दी जा रही है। ये इसकी एक्सिस आपकी लाइन चार्ट की एक्सिस ये दी जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ट को आपस में कंबाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चार्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिस तरीके से आप चार्ट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने अभी कॉलम चार्ट ही आपको समझाया हुआ था। अब इस कॉलम चार्ट में हम लोग एक चीज़ और समझते हैं। आपके एक्सेल में केवल कॉलम चार्ट को डिजाइन करने का शॉर्टकट भी होता है। कैसे, डेटा को आपने क्या सेलेक्ट और अपने कीबोर्ड से सिंपली आप प्रेस करेंगे F11। जैसे ही आपने F11 को प्रेस किया, देखिए कॉलम चार्ट आपका इलस्ट्रेट होके हमारे पास न्यू टैब में आएगा। देखिए शीट 1 पे नहीं आएगा, न्यू टैब पर आ जाएगा, देखिए चार्ट 1। तो इस तरीके से आप F11 को प्रेस करके अपना कॉलम चार्ट इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं आप। तो कॉलम चार्ट को बनाने की ही केवल शॉर्टकट की होती है F11 होती है। और बाकी देखिए ऑप्शन फिर से आपको ये मिल जाएंगे। कलर यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको चार्ट का टाइप चेंज करना हो, टाइप चेंज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से कौन शेप में ले लिया आपने, इस तरीके से आप चार्ट की वैल्यूज़ को देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर वापस हम लोग शीट 1 पे आते हैं। तो हम लोगों ने कॉलम चार्ट में कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। हम लोगों ने क्या सीखा, एक सिंपली चार्ट डिजाइन करना, दो चार्ट को आपस में मर्ज कर देना, दो कॉलम और लाइन को मैंने मर्ज करके दिखाया हुआ है, दोनों से डेटा आपको कंपेयर करना सिखाया है। उसके बाद शॉर्टकट की से कॉलम चार्ट को डिजाइन करना। अब नेक्स्ट वन देखिए हम लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग का चार्ट आता है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लाइन चार्ट के बारे में बताऊँगा। लाइन चार्ट जो होता है वो क्या करता है, डेटा को इलस्ट्रेट करता है लाइन वाइज, लाइन टाइप में दिखाएगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इस समय काफ़ी ठंड भी है, स्टेट्स के नेम दे दिए हैं, और टेम्परेचर इन सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया हमने स्टेट का। यूपी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है, बिहार है, उनके टेम्परेचर्स दे दिए हमने। अब इस डेटा को आपने क्या सेलेक्ट यहाँ से इंसर्ट पर आ पाएंगे और यहाँ से लाइन चार्ट को इलस्ट्रेट कर दिया आपने। कोई भी लाइन चार्ट ले सकते हैं आप, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, देखिए टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिखाया जा रहा है, और वैल्यू देखिए घटेगी तो नीचे जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी तो चार्ट आपका ऊपर जाएगा। आपको लगता है इसके साथ में वैल्यू लिख कर आएगी, तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, यहाँ से आपने इस वैल्यू को, ये देखिए चार्ट का आपने टाइप चेंज कर दिया यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, चार्ट का लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास चार्ट था आपका लाइन चार्ट। बाकी सारे ऑप्शन देखिए आपको ऊपर टॉप में टैब पे मिल जाएंगे, बाकी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये कलर है, यहाँ से देखिए जो भी आपको लेआउट देना हो ले सकते हैं। स्टाइल है, टाइप चेंज करना हो, सेव करना हो, स्विच करना हो, डेटा सेलेक्ट करना हो। पाई चार्ट जो होता है वो क्या करता है, आपके परसेंटेज के डेटा को इलस्ट्रेट करता है। जैसे लाइक मान लीजिए अभी वोटिंग चलने वाली है, वोटिंग आने वाली है, तो हमारे पास हमने देखिए एक कॉलम बनाया, पार्टी का नाम दे दिया, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, अदर, और उनके परसेंटेज रेट दे दिए कि किसको कितने वेट गेन हुए हैं। तो हमने क्या किया, इस डेटा को सेलेक्ट किया, हेडिंग से सेलेक्ट करेंगे, इस मर्ज वाले सेक्शन को नहीं लेना है, इंसर्ट पर आप आएंगे और पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लिया आपने, ये देखिए। तो पाई चार्ट को बनाने के बाद देखिए हमारे पास ये पाई चार्ट का डेटा इलस्ट्रेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये सेक्शन आपका किसका है, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा एरिया आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्शन बीजेपी का है। और ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, कांग्रेस ब्लू कलर से, एसपी है, बीएसपी, अदर।
आपको लगता है इसकी वोटिंग के रेट लिख के आने चाहिए, तो यहाँ से आप डिजाइन पर आइए और यहाँ से आप चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप देखिए लेआउट भी डिफरेंट लेआउट लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना पाई चार्ट इलस्ट्रेट कर सकते हैं, परसेंटेज का डेटा इलस्ट्रेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है वो क्या करता है, आपके पास जो वैल्यूज़ का कंपैरिजन दिखाता है वो रो वाइज में दिखाता है। मतलब आपने इसमें देखा था कॉलम वाइज आपका डेटा कंपेयर हो रहा था, इसमें हमारे पास रो वाइज में कंपेयर होगा। कैसे, ज़रा देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर कई सारी बाइक्स के नेम दे दिए और उनका एवरेज दे लिया लीटर में, कि किस गाड़ी का एवरेज लीटर में कितना हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हेडिंग को। जैसे मैंने दे रखा होंडा शाइन, पैशन प्रो, पल्सर, अपाचे, प्लेटिना, टीवीएस, ये दे रखा हमने। अब इसको आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया पूरा, इंसर्ट पर आप आ जाएंगे और यहाँ से बार चार्ट आपने बना लिया। बार चार्ट को आपने यहाँ से करिए सेलेक्ट। ये देखिए जैसे आपने बार चार्ट को डिजाइन किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कई सारी जो बाइक्स के उसके हमारे पास एक चार्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया, देखिए डिजाइन कर दिया गया, जिसकी वैल्यू आगे तक जा रही है उसका लीटर में मतलब जो आपका एवरेज है वो ज़्यादा है और जिसका कम है उसका एवरेज कम है। आप चाहते हो उसकी वैल्यू नोट डाउन होकर आए यहाँ पर, तो इसको सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ से और यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, किसी भी वैल्यू को, ये देखिए आपने चार्ट का लेआउट चेंज कर दिया। तो इस तरीके से बाकी हमारे पास देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, सभी में कॉमन ऑप्शन होते हैं, वो आप सभी से अप्लाई कर सकते हैं आप। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट जो होता है वो क्या करता है, क्षेत्रफल को दिखाता है, क्षेत्र को दिखाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को आपने क्या सेलेक्ट, हमने दे रखा है, फार्मर्स के नेम दे रखे, किसानों के नाम दे दिए, उनके पास कितनी ज़मीन है वो हमने दिखा दिया है, फार्मर नेम, लैंड। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी होगी कि यहाँ पर जो बीघा लिख के आ रहा है उसको मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है। कैसे लिखा हुआ है, इसको पहले आप करेंगे सेलेक्ट लिखने से पहले और कंट्रोल+1 करेंगे आप। कंट्रोल+1 करने पर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए कंट्रोल+1 करने पर कस्टम पर आप आएंगे और कस्टम पर आने के बाद सबसे ऊपर आपका 0 लिख कर आएगा। कस्टम पर आप आएंगे, ये कस्टम कहाँ आएगा आपका, नंबर में मिलेगा, कस्टम पर आएंगे, 0 पर आएंगे और यहाँ पे रखा आपने कर्जर, डबल कोटेशन लगाया आपने और यहाँ पे टाइप कर देंगे आप यूनिट बीघा। वैसे ही आपको पहले पढ़ाया जा चुका है और डबल कोटेशन आपने बंद कर दिया। ध्यान से समझेंगे आप, इस तरीके से आपको बीघा टाइप करना है, यूनिट दे दिया आपने बीघा और डबल कोटेशन के अंदर देना होगा, उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे आप। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी नंबर आप टाइप करेंगे उसमें बीघा आपका इंक्लूड होकर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपने डेटा क्या सेलेक्ट किया पूरा आपने, आप इंसर्ट पर आइए, इंसर्ट पर आने के बाद आप यहाँ से एरिया चार्ट पर आइए। एरिया चार्ट को आपने देखिए इलस्ट्रेट कर लिया। जिसके पास देखिए ज़मीन ज़्यादा है उसके पास उसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, जिसके पास कम है उसका एरिया कम आ रहा है। आपको लगता है कि इस सेक्शन में आपको फ़ोटो लगानी होगी, क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ से आप फिल पर आइए और पिक्चर पर आप आ जाएंगे, फाइल पर आप आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से डी ड्राइव पर आएंगे। डी ड्राइव पर आने के बाद वॉलपेपर्स पर आप आ जाएंगे। वॉलपेपर्स पर आने के बाद यहाँ से आपने नेचर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप कोई भी नेचर, ग्रीनी आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से आपने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर लिया, इंसर्ट, और यहाँ से आपने क्लोज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी एरिया चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास कॉलम, लाइन, पाई, बार और एरिया का किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके चार्ट्स जो होते हैं कॉमन आपके पास 5 तरीके के होते हैं, मतलब कि हम लोग 5 तरीके ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इन सभी चार्ट्स के डेटा को, वीडियो को पॉज करके आप इनका डेटा नोट कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप ध्यान से, क्योंकि हमारे एक्सेल में चार्ट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और चार्ट को, डेटा को 2 चार्ट्स मैंने जो मर्ज किए हुए हैं एक ही में दिखाए हैं, उनको भी आप सीख लेंगे आप। ठीक है, बाकी स्कैटर और अदर चार्ट्स का डेटा कोई इतना खास नहीं होता, आप उसको भी बना सकते हैं, आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, आप इसके लिए भी डेटा बना सकते हैं आप। इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन हम लोगों ने चार्ट जो जनरली यूज़ किया था उनको हम लोगों ने सीखा। ठीक है, जिसमें से कॉलम चार्ट को बनाने की केवल शॉर्टकट की F11 होती है, बाकी किसी की भी चार्ट शॉर्टकट की हमारे पास नहीं होती है। नेक्स्ट वन देखिए हाइपर लिंक आता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल+K होती है। हाइपर लिंक क्या करता है, आपकी वर्कशीट से कोई भी फाइल आपको लिंक कराने का काम करता है, जो भी आपकी फाइल सेव होती है उसके लिए आप हाइपर लिंक पर आप आ जाइए। हाइपर आने के बाद यहाँ से आप ब्राउज फॉर फाइल, यहाँ से आप ओपन करा सकते हैं, आप नीचे से देख सकते हैं आप जो फाइल आपको ओपन करनी हो उस फाइल को आपने यहाँ से कर लिया सेलेक्ट और आपने कर दिया ओके। देखिए उस फाइल का हमारे पास लिंक आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+K भी होती है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेल की सेल में किसी भी ऐसी फाइल को जो आपके पास पहले से सेव है उसको लिंक करा सकते हैं आप। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है,
टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करा सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स पर आइए, आप अपने मान लीजिए कि एक्सेल की शीट में कहीं पर भी कुछ टाइप करना हो, लिखना हो, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको टाइप करना है, कंट्रोल ए किया आपने, साइज को बड़ा किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और उसको लिखने के बाद आप यहाँ से देखिए फॉर्मेट पर आ करके आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल ले सकते हैं आप, देखिए यहाँ से कलर, यहाँ से फिल करना हो कलर, देखिए कलर दे सकते हैं आप। यहाँ से आपको पिक्चर फिल करनी हो शेप में, पिक्चर फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल करना हो, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। टेक्सचर आपको फिल करना हो, टेक्सचर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से टेक्सचर आप फिल कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई शेप डिज़ाइन करना हो तो शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई आउटलाइन देनी है, आउटलाइन दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, देखिए आउटलाइन फिल हो जाएगी। आउटलाइन के उसके बाद डैश में कन्वर्ट करना हो, डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद कोई इफेक्ट देना हो शेप में, वो इफेक्ट आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से आप देखिए अपने टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। आप ग्लो इफेक्ट देना हो तो ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, देखिए आप यहाँ से ग्लो यूज़ कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप ग्लो पर आइए, यहाँ से आप सॉफ्ट एज, ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। जो भी आपने टाइप किया उसमें आपको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना हो तो वर्ड आर्ट में देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया हुआ देखिए, ठीक है। अपने टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करना हो तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं आप। साइज छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप। टेक्स्ट में कलर देना हो, टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं, देखिए आप यहाँ से। टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करनी हो, टेक्स्ट के लिए ऑप्शन है। टेक्स्ट में आपको इफेक्ट देना हो, ग्लो इफेक्ट देखिए टेक्स्ट में दे सकते हैं आप। इस तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये हम लोग शेप्स में पढ़ते हैं। कई सारे शेप्स को लेकर के आप उसको सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। फिर आपका आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में ग्राफिक्स हमारे पास शो होती हैं। ये देखिए सारी ग्राफिक जो आपने इंसर्ट कर रखी हैं, सारी ग्राफिक यहाँ पे चार्ट्स भी शो हो रहे हैं। उसको आप हाइड एंड शो कर सकते हैं आप यहाँ से। रोटेट कराना, रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ग्रुप, कई सारे शेप्स आपके शिफ्ट के साथ सेलेक्ट होंगे तो आप उसको ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। अलाइनमेंट देना हो, अलाइनमेंट दे सकते हैं कई सारे शेप्स का। यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। यहाँ से कोई भी शेप आप डिज़ाइन कर सकते हैं, देखिए जो भी आपको शेप डिज़ाइन करना हो। तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने केवल इतने ऑप्शन सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे ऑप्शन ध्यान से करने होंगे, इनका यूज भी होता है हमारे एक्सेल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, हाइपरलिंक का यूज करना, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना सीखा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को अपने लैब में क्लियर कर लेना है। बाकी आपको डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे, क्लियर कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं आप, या फिर आप अपना लैब में कंफर्म डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना आप लोगों को करना है। वीडियो को पॉज करके इस डेटा को नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं आप सभी हेडिंग्स को। ये देखिए जिसके लिए मैंने डेटा बनाया हुआ है, बस आपको लैब में प्रैक्टिस करनी होगी। इन चार्ट्स को डिजाइन करना होगा जैसे मैंने बताया हुआ, सारे ऑप्शन वन बाय वन आपको यूज करने होंगे, ठीक है। थैंक यू।